राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन से आज पूरे मध्य प्रदेश को नशे के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया गया। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय वृहद नशा मुक्ति शपथ समारोह और विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 56,52,000 हितग्राहियों को 339 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल पहले शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराते हुए कहा, नशा नाश की जड़ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों से शराब की दुकानें हटाई जा चुकी है और अब लक्ष्य है कि पंक्चर जोड़ने के इस्तेमाल में होने वाले सुलोचन जैसे खतरनाक नशों पर भी भारी सख्ती हो। भोपाल से ड्रग माफिया यासीन मछली और शावर मछली पर हालिया कार्रवाई का जिक्र करते हुए सीएम ने बिना नाम लिए कहा, कोई कितना भी बड़ा हो, अप्रोच वाला हो, कारोबारी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने हजारों लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ भी दिलाई। नशा मुक्ति अभियान की राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर अध्यक्ष परशुराम बोर्ड माननीय विष्णु राधिया जी, पीएस वायगांकर, एडीजी नारकोटिक्स और इस मंच के सामने बैठे सभी समस्त हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, गायत्री परिवार, हमारे सारी सामाजिक संगठन स्काउट गाइड और अलग अलग नशा मुक्ति के विभिन्न सभी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, विविध दायित्ववान कार्यकर्ता, इस पवित्र अभियान में जुड़े हुए सारे समाज सेवी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे विद्यार्थी, नशे के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पहले ये अभियान चलाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज के बदलते दौर में 10-11 साल का समय क्रम है माननीय मोदी जी का, लेकिन 10-11 साल के समय में अपने समय के एक मिनट का कितने प्रकार से कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उन सारे कामों में एक बारीक बातें, सारी चीजों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार चलाई, वाकई वो अभिनंदन के पात्र, बधाई के पात्र है। पूरा देश उन पर गर्व करता है और दुनिया उनका सम्मान के साथ, आदर के साथ देखती। उनके अपने जीवन काल में 4 महीने भी नहीं हुए और उन्हें योग को दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। उनके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की वो प्राचीन विधा, जिससे हम अपनी सारी संस्कृति को दुनिया के बीच अपने इस शरीर के अंदर छिपे हुए बहुत सारे अनगिनत रहस्यों से, अनगिनत ताकतों से, जिसको वेद वाक्य की तरह यत पिंड है तथा ब्रह्मांड है, ये पिंड में ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड की ताकत को हमारे अपने अंदर, शरीर के अंदर ही सारी बातों को अलग से जानते हुए हमारी सारी जिंदगी की लंबी कई प्रकार की चुनौतियों में हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने खुद के लिए भी और संसार को मानवता के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं। संस्कार युक्त जीवन, सहकार युक्त जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हुआ जीवन, और इन सारे जीवन के अंदर हम एकाकी रूप से आए हैं, एकाकी रूप से जाना है, लेकिन एकाकी के बाद में भी हमारे बीच में जो उत्तरदायित्व की भावना है, ये हमारी मनुष्यता के आधार पर, हम इस प्रकृति से अलग नहीं, परमात्मा के पुत्र जरूर हैं, लेकिन परमात्मा इस प्रकृति की सारी चराचर जगत से वो एकाकार रूप में ही देखता है, उसमें कोई अंतर नहीं मानता। ये ईश्वर की विधा है
और इसीलिए कई कई मौके ऐसे आते हैं जिन मौकों पर हम देखते हैं कि हमारे लिए जब हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम अपनी दुनिया को अपना दर्शन दिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो दुनिया के लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने जब पौधों में प्राण होता है, जब इसको प्रतिपादित करते हुए रॉयल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने लंदन इंग्लैंड में ये बात सिद्ध किया कि हाँ पौधों में प्राण होता है, तो उस समय के तत्कालीन पश्चिम के सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और सारे लोग जगदीश चंद्र बसु की इस उपलब्धि पर अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जगदीश चंद्र बसु को ये प्रशंसता के साथ जब बधाई देने की बात आई और उनसे कहा कि भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठाकर घूमेंगे, आपने कितना बड़ा कमाल कर दिया कि पौधों में प्राण बता दिए। उन्होंने कहा मेरे देश में कुछ नहीं होने वाला। बोले क्यों, आपके देश समझदार नहीं है, वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं करते हैं? नहीं, बोले वैज्ञानिक का सम्मान तो सब करते हैं, लेकिन वहाँ हमारे गांव से छोटे आदमी को मालूम है पौधे में प्राण होते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं, हमें आपको बताने आया। ये हमारी संस्कृति के ऐसे रहस्यों से लोग समय के साथ अवगत होते जाते हैं। ये उसी प्रकार से कि नशे के माध्यम से दुनिया किस किस प्रकार से जी रही है। आज अगर हम देखें कि आज दुनिया के अंदर आधुनिक रूप से हमसे धनी देश हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, उनकी जीवन शैली के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर देखें। आजकल संचार के माध्यमों से हम सबको मालूम पड़ जाता है। कोई बच्चा है अपने घर से अपनी कोई हथियार लेकर के अपने स्कूल के बच्चों को गोलियां मार रहा है, कितने कितने प्रकार से विकार आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। वही अपनी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो हमारी जीवन शैली है, वैसे तो नशे के नशा मुक्ति अभियान में मूल रूप से सरल भाषा में कहा जाए तो नशा नाश की जड़ है। ये बोलना सरल है, लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे भगवान का कोई एक नाम हम ले लें और भगवान के नाम को लेते लेते भगवान के नाम को भजना भी पड़ता है, उसमें डूबना भी पड़ता है, और डूबने के बाद वो मंत्र की तरह मंत्र सिद्ध होता है तो जीवन बदलता है। हमारे बीच में कई सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। हमारे विवेकानंद के गुरु हम सब जानते हैं, रामकृष्ण आश्रम के जिनके नाम पर हमारा रामकृष्ण मिशन चलता है, रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके बच्चों का वो घटनाक्रम, किसी माँ ने कहा कि बच्चा गुड़ खाता है और उन्होंने कहा जरा 2-4 दिन बाद आना। वो बच्चा को लेके 4 दिन बाद माँ आई तो उन्होंने क्या हुआ, बोले बच्चा गुड़ मत खाना है। उन्होंने कहा अब ये बोलना था तो पहले दिन बोल देते, अब 4-6 दिन का क्यों टाइम लिया? उन्होंने कहा 4-6 दिन पहले मैं खाता था, जब मैं छोड़ूंगा तो दूसरों को बोलूंगा। ये जो हमारा अपने से सुधार का ये जो संकल्प होता है, इस संकल्प में सारी बात आ जाती है। जब हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अपनाते हैं, अपने आप में धारण करते हैं, ये हमारे देश की ऐसी बहुत सारी परंपरा, बहुत सारी विधाएं, दुनिया इसको देखती है तो उनको इसके उत्तर नहीं मिलते उनकी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। क्योंकि दुनिया में देश जब बनते हैं तो कोई देश तलवार के दम पे बन जाता है, ताकत के बल पे बन जाता है, कभी कभी परिस्थितिवश देश बन जाता है, कभी कभी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के हुए घटनाक्रम के आधार पर देश बन जाता है और उस देश की वो अपने आप को सीमा मानने लग जाता है। लेकिन समय के साथ वो जैसे देश बनते हैं, जैसे गुब्बारा जब तक भरा है तब तक भरा है, जैसे हवा निकली तो गुब्बारे की हवा निकलने के बाद गुब्बारे की क्या हालत होती है, ऐसी देशों की हालत हो जाती है। लेकिन अपने देश की विशेषता क्या है? अपने देश की विशेषता ये कि ये किसी के बनाए नहीं बना, ना ये तलवार के दम पे बना है, ना ताकत के दम पे बना है, ना किसी 1-2 व्यक्ति के बलबूते पे बना है। ये इस देश की स्वाभाविक अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर अपनी अंतर्मन की एक दूसरे के प्रति जो भावना है, उस भावना की जीवंतता का प्रकटीकरण भारत को भारत देश माना जाता है, उस भारतीय संस्कृति को दुनिया में धन्य माना जाता है। इसलिए कोई भी धर्म के लोग, कोई भी मार्ग से जाने वाले हमारे ऋषि मुनि संत महंत और दुनिया के भी कोई धर्मावलंबी हो, वो आगे पीछे जाकर के उनके मूल सिद्धांतों में हमारी मूल बातों से ही आगे उनको बढ़ाने के लिए मार्ग मिलता है, इससे आगे कोई मार्ग नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ तो अपने ऋषि मुनि भी अगर भगवा कपड़े पहनते हैं तो भगवा कपड़े पहनने में जैसे सूर्य 24 घंटे जलता और दुनिया को जीवनता देता है, जीवन की सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं,
ऐसे वो अपने शरीर को तिल तिल करके जलाते हुए दुनिया में अच्छा ही बांटते हैं। इसलिए ये सारे संगठनों के माध्यम से हमारी संस्कृति में ऐसे अच्छे मार्गों को चलाने के लिए हमारे बीच में ऐसे मौके आते हैं। जब कभी कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी करके बहनें आ जाती है हमारे सामने, रक्षाबंधन तो साल में एक बार बनता है, लेकिन ये बहनें तो पूरे साल ही आशीर्वाद लुटाती रहती है, वो आनंद आता रहता है। गायत्री परिवार जब देखो तब एक शब्द में, एक मंत्र में सारी दुनिया बता देते हैं। हमारे लिए गायत्री माता की जय करने के लिए उनका पूरा मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से पूरा जीवन सबका कहां से कहां बदल जाता है। और एक नहीं, सारी चीजें उसी प्रकार से चलती। इसलिए हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए। हमने कहा कि ये हमारी कम से कम 19 धार्मिक नगरियां हैं, सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि यहाँ हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया। और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज हम देख रहे हैं कितने प्रकार के नशे करते, क्या क्या करते हैं। आजकल तो वो सिगरेट के साथ कागज जला के कोई क्या कर लेता है। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि ये जो हमारी वो सुलोचन जो पंचर बनाने के काम आती है, क्या क्या लोग ढूंढ लेते हैं, भगवान जाने। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो दुनिया की दस्तूर है, जब जागे तब सवेरा, जब समझ आ जाए तब उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए, हम निश्चित रूप से इस जागरूकता अभियान को चलाते हुए न केवल भैया किसी ने नशा किया उसकी जिंदगी बचाएंगे, बल्कि समाज में ये बीमारी को खत्म करके रहेंगे। ऐसा हम सब संकल्प लें। हर हालत में नशा मुक्ति के खिलाफ ये 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का अभियान भी चलाएंगे। पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहें। इस संकल्प के साथ हम सब शपथ लें कि हाँ, हम किसी हालत में इस नशे विरोधी अभियान के हमेशा साक्षी रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग को बधाई दे रहा हूँ। हम सब मान के चलते हैं कि जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है। इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। अब आज से 2-4 दिन बाद 2-3 त्योहार हमारे बीच आने वाले हैं। स्वतंत्रता का हमारा अमर दिवस आने वाला है। महात्मा गांधी जी ने तो आज़ादी के साथ ही राम राज्य की बात कही थी, नशा मुक्ति की बात कही थी। हम महात्मा गांधी जी को भी याद करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। उसी के साथ जन्माष्टमी आने वाली, जन्माष्टमी हमारे कृष्ण कन्हैया को याद दिलाएंगे। और कृष्ण कन्हैया ने भी हमारे बीच सारी कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना अगर सिखाया है तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने सिखाया है। हर दौर हर समय में कोई कल्पना कर सकता है कालिया नाग के फन के ऊपर भी कालिया को बस में लेकर के मुस्कुराते हुए दुनिया की सभी चुनौतियों से निपटने में यहाँ की युवा पीढ़ी सक्षम है, संदेश देने का काम गोपाल कृष्ण ने किया। ऐसे कई मौके हमको अपने आप आनंदित भी करते रहेंगे। आज की इस अवसर पर मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। और खासकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जिनका अलग अलग सम्मान हुआ, उन सारे सज्जनों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं। एक तो जिनने कहा कि स्वयं ने नशा मुक्ति का अपना संकल्प लिया, खुद का जीवन बदला, बाकी को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अपने आप को इस तरह से लाने की जरूरत भी, छिपाने की जरूरत नहीं। कोई भूले भटके हमारी कोई ऐसी किसी कारण से कोई स्थिति बन गई तो जब जागे तब सवेरा, हमारी तो परमात्मा की लीला है। एक बार फिर एक अच्छे विषय पे चर्चा के लिए हम सब इकट्ठा हुए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम सब संकल्प लेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। मेरे को वो जो शपथ का कागज नहीं मिला, अगर आप दे दें तो मैं सबको शपथ करा दूंगा। मेरी अपनी ओर से
आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।